तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। तो आज हमारे घर में है माशाल्लाह गोश्त पाक की न्याज़, और मैं हर साल जो है ना गोश्त पाक की न्याज़ दिलाती हूँ। कर रही हूँ सारी तैयारियाँ। मैंने जो है ना घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। रात को ही हमें ना 3 बज गई थी, लेकिन हमने जो है ना सुबह जल्दी उठे और न्याज़ थी तो सारी साफ़ सफाई की और इस रूम को पूरा क्लीन किया और अच्छे से कालीन वगैरह बिछा लिया। और यहाँ पर मैं जो है ना ये तैयारियाँ कर रही हूँ, फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर रही थी। गोश्त पाक की जो ख़त्मे कादरिया पढ़वाते हैं ना, तो उसमें फ्लावर्स रखते हैं हम लोग। और जो है ना इत्र वगैरह है ना, अगरबत्ती वगैरह, ये सारी चीज़ें निकाल कर रख रही हूँ यहाँ पर। अभी जो है ना ज़ोहर बाद जो सारे मौलाना साहब है ना वो आ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ख़त्मे कादरिया भी आप लोग पढ़वाते हैं और पढ़वा सकते हैं, और ख़त्मे गोसिया भी बहुत से लोग पढ़वाते हैं। तो दोनों चीज़ें सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आप लोग कुछ भी पढ़वा सकते हैं गोश्त पाक के महीने में, वो बहुत ज़्यादा फजीलतें होती है इनकी। और ये देखिए न्याज़ की सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और आप लोग भी जो है ना, जो लोग अभी तक नहीं करते हैं गाइस, तो मतलब आप लोग गोश्त पाक की न्याज़ शुरू कर दीजिए। चाहे आप थोड़े से ही शुरू कीजिए, लेकिन हर साल जो है ना आप लोग न्याज़ कीजिए। थोड़े से ही शुरू कर सकते हैं आप लोग, तो ज़रूर से स्टार्ट कीजिए आप लोग। इसकी बहुत फजीलतें हैं। और आप लोग देखिए मैं तैयार हो गई थी यहाँ पर, और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। सारा काम भी मैंने सब कंप्लीट कर लिया पहले ही, ताकि मुझे एंड टाइम पर भागना ना पड़े। और सारी चीज़ें जो निकाल के रख ली थी, जो काम चल रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग करने वाले हैं हम लोग। और बहुत सही टाइम पर जो है ना फातिहा दुरूद भी हो रही है स्टार्टिंग से पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर का सारा काम हमने उनके सुब्रत छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से निपट जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए शाहज़ेब भी जो है ना रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमने लिफाफे तैयार किए हैं सारे मौलाना साहब को देने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने 200 रुपये भरे हैं, जो हम लोग सारे जितने भी लोग आएंगे उनको देंगे, 11 मौलाना साहब को। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये सारी तैयारी है, जो पैकिंग के सामान है, जो थैलियाँ वगैरह है जिसके अंदर हम लोग बिरयानी वगैरह भरकर बांटने वाले हैं, तो वो भी मैंने निकाल ली है। और यहाँ पर हस्बैंड रेडी हो करके आ गए हैं, और हमारे कपड़े जो है ना मैचिंग हो गए। हमने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कपड़े मैच हो जाते हैं। और हस्बैंड यही बोल रहे हैं कि हमने आज सेम सेम पहना है। और ये बहुत शाय है कैमरा के सामने, तो बहुत कम ही आते हैं। मैं ही इन्हें पकड़ पकड़ कर लेकर के आ जाती हूँ कि आप लोग कैमरा के सामने आइए। और ये देखिए यहाँ पर ये शर्मा कर चले गए वापस से। और हस्बैंड जो सारे सामान नीचे ले जा कर के रख रहे हैं। नीचे का फ्लोर अभी खाली है, तो हम लोगों ने तपेला भी यहीं रख लिया था। अदरवाइज़ हम लोग जो है ना हमेशा उठा करके इसको ऊपर ले जाते थे। और ये मेरे फादर इन लो शाहज़ेब को लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, सबका वेट कर रहे हैं। और ये सारा सामान हमारा जो शिफ्टिंग का है, हमने अभी इस रूम में ला करके रखा है। और इतना सारा सामान इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें मेरा आधा सामान तो शॉप का है। और ये देखिए माशाल्लाह बिरयानी भी बन करके रेडी हो गई है, और कितनी अच्छी सी माशाल्लाह खुशबू आ रही थी इसमें से। तो अभी जो है ना ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, अभी जो आएंगे वो फिर जो है ना फातिहा दुरूद भी करेंगे हम लोग। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था ये दही का कचुम्बर। तो दही होना बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी के साथ, ये मस्ट है। मैं हमेशा बनाती हूँ, और हम लोगों ने दावत में भी इसको रखा था। और जो है ना सब लोग आना भी शुरू हो गए थे। और यहाँ पर देखिए ऊपर पढ़ाई भी शुरू चल रही है अभी। और आज जो है ना माशाल्लाह शाहज़ेब ने पहली बार नाज़ शरीफ पढ़ी। उसने 3-4 दिन से प्रैक्टिस की थी, और सबके सामने उसने पढ़ी। जालियो निगाहे जमीन जमीन जालियो पर निगाहे जमीन। आपकी तमाम साहबजादियाँ साहबजादे, तमाम सहाबा इकराम शुहदा इस्लाम बिलखुसूस अव्वलीन साबिक़ीन की बारगाहों में पेश मुला कबूल फरमा। सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन और तमाम शुहदा
यहाँ पर जो है ना मैं बड़े बर्तन में बिरयानी ऊपर ले जा रही थी क्योंकि बार बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ रहा था, तो ये मैं एक बार में ही सारी ले जा करके ऊपर रख दूँगी ताकि उनको सर्व करने में इजी हो। और यहाँ पर जो है ना शाज़ेब, सिद्रा और हम सब जो है ना काम में लग गए थे अभी, और बच्चों को जो बीच में भूख लग गई तो मैंने इनको जो है ना नीचे ही बैठा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे आराम से हवा में बैठ कर के खाना खा लेंगे क्योंकि ऊपर वो लोग भी खाना खा रहे थे, तो देखकर ही बच्चों को जो है ना भूख लग जाती है ना। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर बैठा लिया था और ये देखिए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे थे मम्मा बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पर ये हस्बैंड जो है ना दही का कचुम्बर ले जा रहे थे। तो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये देखिए ये बिरयानी, और ये जो मैं ना फातिहा का खाना है ना अलग से निकाल करके उसको ढक करके रख देती हूँ। फिर जो है ना हम लोग को आता है तो मतलब किसी को देना होता है तो दे देते हैं, और हम लोग भी थोड़ा बहुत इसमें से खा लेते हैं। और फातिहा का ऐसे ढक कर रखने से सब बोलते हैं ना कि मतलब कम नहीं पड़ता है खाना, खाने में बहुत अच्छी बरकत हो जाती है। और यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ ये फ्रूट और ये एप्पल, तो ये हम लोग जो है ना मौलाना साहब को भी देंगे ये वाला, और साथ में लिफाफे और ये फ्रूट हम लोग उनको देने वाले हैं। तो ये यहाँ पर मैं पैक कर रही थी, और जो है ना देखिए इस तरीके से मैं पैकेट बना लूँगी। तो नॉर्मल पन्नी से ज़्यादा अच्छी ये वाली लग रही थी पन्नी, तो मैंने इसी में ही पैक कर दिया, देने में भी अच्छे लगेंगे ये। तो ये सारे मैं इसको रबर बैंड लगा के पैक कर लूँगी। और जो है ना हस्बैंड भी आ गए थे साथ में पैकिंग करवाने के लिए कि लाओ मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो ना हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ये देखिए हस्बैंड भी पैक करवा रहे हैं। और हमारे घर में ना एक अच्छी बात है कि अगर कोई एक काम कर रहा होता है तो दूसरा उसकी हेल्प करवा देता है, और बच्चे भी जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चों के दिलों में भी मैंने जो है ना अभी से ही ये सारी चीज़ें डाली है कि आप लोगों को गोश्त पाक की फातिहा लगवानी है, और गोश्त पाक के महीना आता है, ईद मिलाद का महीना आता है, तो अभी से ही जो है ना मैं बच्चों को हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। वो लोग भी माशाल्लाह से हर चीज़ में जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सारी पैकिंग हो गई है। और ये फ्लावर्स जो है ना बाद में मैं या तो पॉट्स में डाल दूँगी गमलों में, या फिर ठंडे करवा दूँगी। यहाँ पर शाज़ेब को है ना हाफिज़ साहब ने हदिया दिया था, उसने नाज शरीफ पड़ी थी तो। और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। अब कैसी बनी बिरयानी? अच्छी बनी। और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाया था, और सब लोग जो आए थे उनको भी खाना बहुत अच्छा पसंद आया। लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग पी रहे हैं ठंडा। ये देखिए सब लोग ठंडा पी रहे हैं। और ये शाज़ेब सिद्रा की तरफ से पार्टी हो रही है। जो शाज़ेब ने नाज शरीफ पड़ी थी ना उसके पैसे मिले थे, तो शाज़ेब हमें पार्टी दे रहा है, और अजान भी हो गई है। अब हम लोग आ गए हैं नीचे। अब हम लोग फटाफट से पैकेट पैक कर देते हैं, और हमें ये जो है ना सारे पैकेट अब बांटने हैं। तो सिद्रा, शाज़ेब और उसके पापा जो है ना बांटने जाएंगे, और हम ये थैलियों में पैक कर देंगे बिरयानी को। हम है ना हमेशा पैकेट्स में बांटते हैं, बट ये थैलियाँ बहुत सारी रखी हुई है तो हम इसी को यूज़ करेंगे इस बार। और ये स्पेशली जो बांटने के लिए आती है ना वही वाली है, तो इसमें पैक कर देते हैं जल्दी जल्दी से कि गरम गरम सबको पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए मैं देख पर बैठ गई हूँ क्योंकि ये वाला काम मैं ही संभालती हूँ, क्योंकि जेंट्स की आदत नहीं होती ना इतना गरम गरम हैंडल करने की। वैसे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से मैं ही करती आई हुई ये काम। तो माशाल्लाह ये देखिए अगर ज़्यादा होता है तो जेंट्स लोग संभाल लेते हैं, बाकी अभी थोड़ा है तो ये पैकिंग का काम मैं करती हूँ। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के ये काम करते हैं। मैं भी इनको है ना हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। और माशाल्लाह देखिए शाज़ेब और सिद्रा दोनों भी पैकिंग करवा रहे हैं। और ये आसपास जहाँ पर पड़ोसी में जहाँ जहाँ देना है ना, तो सिद्रा शाज़ेब भी जाकर दे करके आ रहे थे, इनको भी मज़ा आ रहा था। और माशाल्लाह देखिए शाज़ेब इतना ज़्यादा खुश होकर के ये काम कर रहा था, तो गोश्त पाक इसको भी अपनी रहमत से नवाजे। माशाल्लाह देखिए ये कितना अच्छे से दोनों बच्चों को जो है ना गोश्त पाक अपनी रहमत से नवाजे। देखिए माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है ना आस पड़ोस में देने जा रहे थे बहुत खुशी खुशी, और बोल रहे थे कि हमारे नियाज़ है, हमारे नियाज़ है। और माशाल्लाह देखिए ये बच्चे दिल लगा करके काम कर रहे हैं। और इसके पापा भी जो है ना पैकिंग करवा रहे थे। दादा ऊपर का थोड़ा बहुत जो अवेयरना था वो अवेयर रहे थे। तो माशाल्लाह हम पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये जो है ना हम सारा काम फटाफट से निपट लेंगे। अभी जो है ना 5 बज गए थे, असर की अजान भी हो गई थी, और जल्दी जल्दी से फटाफट सारा ये पहुंच जाए। तो ये सारी पैकिंग हो गई है। अब जो है ना इसके पापा ये गाड़ी पर एक साथ पैकिंग सारी ले जाएंगे, और एक साथ जा कर के पूरे मोहल्ले में जो है ना जहाँ जहाँ हमें रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ देनी है ना, तो दोनों
दोनों बच्चे भी साथ में जाएंगे और दे करके आ जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह पूरा तपेला खाली हो गया है। और दादा भी जो है ना कुछ अपने फ्रेंड्स के यहाँ देना थे उनको, तो वो भी ले जाएंगे। और ये देखिए बोल रहे थे कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेते हो, दुआ है उनकी। और ये देखिए जो है ना, अब भी मेरी मदर इन लॉ नहीं है, सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। और ये देखिए हम सारे काम करके फ्री हो गए और अब ये दोनों जो है ना बाय करके जा रहे थे। अब ये जो है ना चावल ही चावल हो गए थे सारी दरी पर, और ये तो मैं सारा एक साथ झाड़ू से ले लूँगी। और ये न्याज का खाना है, तो मैं सारा जो ले करके इसको इकट्ठा करके, जो हमारे सामने छत पर पतरे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर गिलेरी वगैरह ये आते रहते हैं, चिड़िया वगैरह, तो वहाँ डाल दूँगी। सो फाइनली गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो गई और सब कुछ अच्छे से निपट गया है सारा काम। माशाल्लाह बहुत अच्छे से फातिहा दुरूद हुई। और जो हमने पढ़ाई थी ख़त्म क़ादरिया, जो गोश्त पाक के महीने में पढ़ाई जाती है ना ख़त्म क़ादरिया, वो पढ़वाई थी हमने। और माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। गोश्त पाक के महीने में अगर आप लोग पढ़ाई कराना चाहते हैं ना, तो ख़त्म क़ादरिया पढ़वा सकते हैं। ख़त्म गौसिया भी बहुत से लोग पढ़वाते हैं। दोनों चीज़ें जो है ना अलग अलग होती है। तो मुझे ना पिछली साल ही पता चला था कि ख़त्म क़ादरिया पढ़वाते हैं इस महीने में। हमारे यहाँ जो सिदरा शाहज़ेब को इमाम साहब पढ़ाने आते हैं ना, तो उन्होंने बताया था कि इसकी बहुत फजीलत है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आप लोग भी गाइस अगर पढ़वाना चाहते हैं ना, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोग भी जो है ना ख़त्म क़ादरिया पढ़वा सकते हैं। और जो है ना माशाल्लाह मैं पिछले साल भी पढ़वाई थी, और पिछले साल ही मैंने इरादा कर लिया था कि मैं हर साल जो है ना ख़त्म क़ादरिया पढ़वाऊँगी। और माशाल्लाह आज जो मैंने न्याज का प्रोग्राम था, साथ में साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। अभी भी आप लोगों को रूम दिखाती हूँ, कितना मैस रूम पड़ा हुआ है। सो गाइस ये देखिए इतना सारा सामान बेड पर भी सामान रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है ना, आप लोगों को पता है कि हम लोग है ना शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ना घर खाली करना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था कि घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम लोग रिनोवेशन का प्लान कर रहे थे, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें जो है ना इस घर को छोड़ना पड़ेगा। और हम इस घर को जो खाली कर रहे हैं, जो है ना हमारा काम चलेगा तब तक जो है ना हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहेंगे। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह से सब कुछ काम अच्छे से हो जाए और सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ साथ खैरियत के अच्छे से निपट जाए। और माशाल्लाह आज न्याज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जो भी लोग आए थे ना, इमाम साहब वगैरह सारे लोग, जो इसमें जो है ना 11 मौलाना साहब आते हैं और 11 लोग जो है ना पढ़ाई करते हैं। तो माशाल्लाह से सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। खाना वगैरह भी उन्होंने अच्छे से खाया और माशाल्लाह खाने की बहुत तारीफ़ भी करना। खाना मैंने बाहर से ही बनवाया था, मैंने सिर्फ दही का कचुम्बर बनाया था, क्योंकि इतना सारा खाना जो है ना न्याज का तो बाहर से ही बनता है, घर पर तो बनाना इम्पॉसिबल है। हम लोग गाइस रात को 3 बजे सोए थे। हमें 3-4 तो आपको पता ही है, जैसे कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो इसके पापा को जो है ना ऑफिस से शाम को ही टाइम मिलता है, तो हम लोग जो है ना शाम को ही सफाई करने लगते हैं। यानी कि हम लोग 10-11 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो हमें रात की जो है ना 2 से 3 बज जाती है। तो अभी रात को भी हमें ना 3 बज गई थी। हमने ऊपर वाले रूम की सफाई की थी। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ऊपर वाले रूम का। ऊपर वाले सेक्शन में बहुत, यानी कि पूरे घर से सबसे ज़्यादा सामान जो है ना मेरा ऊपर वाले रूम में ही था, क्योंकि उसको स्टोर रूम बना रखा था। कुछ भी आता था, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता था, सारा हम लोग स्टोर रूम में ही भर देते थे। तो जो भी सामान है ना, तो सारा ऊपर वाले रूम में ही फिक्स था। तो बहुत सारा सामान था जो हमें गिव अवे के लिए हमने इतना सारा सामान निकाला। और जो हमारे कपड़े हैं, विंटर्स के क्लोथ्स से, अभी विंटर भी आने वाली है, तो वो भी हमें ले जाने पड़ेंगे। तो यानी कि डबल सामान हमारा हो रहा है। और नीचे वाला फ्लोर अभी आपको ने देखा कितना सामान जो है हम साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरा शॉप का सामान भी है और मेरे ना विंटर का सामान भी है और हमारे क्लॉथ्स है। तो बहुत सारा सामान हो गया है। तो इंशाल्लाह आते वक्त इतना सामान नहीं रहेगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शॉप का सारा सामान जो है ना मैं सेल आउट कर दूँ उसको। और यहाँ पर जब न्यू आप स्टार्टिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे से न्यू कलेक्शन के साथ स्टार्टिंग करेंगे, तो मैं पुराना कुछ भी नहीं लेके आऊँगी, सारा सेल में निकाल दूँगी। तो अगर आप लोग अफोर्डेबल शॉपिंग करना चाहते हैं ना गाइस, तो मेरे इंस्टा अकाउंट को ज़रूर से फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत अच्छी अफोर्डेबल एंड रेगुलरली न्यू अपडेट्स आती रहती है वहाँ पर। तो इंस्टा अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड मेरे पर्सनल इंस्टा अकाउंट को भी आप लोग फॉलो कर लेना, जहाँ आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो अभी बात करते हैं आज के दिन की। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि अब तो लेटना बनता है, क्योंकि सुबह भी जो है ना सिद्रा स्कूल गई थी, तो सुबह 6 बजे फिर से उठ गई थी मैं। और सोते सोते मुझे जो है ना 3:30-4 बज गए थे, क्योंकि एकदम से लेटते से तो नींद आती नहीं है। तो 3:30-4 बज गए थे। फिर मैं 6 बजे वापस से उठ गई थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सो गई थी मैं। और फिर मैं उठ गई थी 10 बजे।
तो 10 बजे से मैं उठी हूँ, फिर कंटिन्यूसली सारी साफ़ सफाई करी, आगे वाले रूम को पूरा क्लीन करा, पूरे घर में झाड़ू पोछा सब लगाया, क्योंकि फातिहा दुरूद का दिन था, आज न्याज का दिन था ना। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है मुझे कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ, बहुत हेल्प करते हैं दोनों। तो हम तीनों ने मिलके बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया। अभी जो है ना हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ पर जो है ना न्याज देने के लिए, और जो है ना बिरयानी हम लोगों ने आज बनवाई थी, माशाल्लाह सारा काम अच्छे से हो गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। और फटाफट से अब जो है ना वेट है मुझे कि फटाफट जल्दी जल्दी से मेरे घर का रिनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाए और जल्दी से मेरे ड्रीम्स जो है ना वो मैं फुलफ़िल करूँ। मेरा बेडरूम बनाऊँगी मैं, मेरा किचन बनाऊँगी। तो मतलब ये मेरे 11 साल हो जाएंगे इस नवंबर में मेरी शादी को। तो 11 साल से हम लोगों ने बेडरूम नहीं यूज़ किया है। हमारा बेडरूम था ऊपर, बट उसमें पूरे घर में से सबसे ज़्यादा गर्मी उसी में लगती थी, तो हमने उस रूम को छोड़ा हुआ था। हम लोग वहाँ नहीं सोते थे, हम लोग आगे कमरे में, यहाँ हमारे जो फ्लोर है यहाँ पर सोते थे हम लोग, नीचे बेड बिस्तर लगा के। तो अब हमारा बेडरूम बनेगा, तो मेरे हस्बैंड और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने एक एक कोने के लिए बहुत कुछ सोचा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो सारी चीज़ें जैसा मैं सोच रही हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा अल्लाह ताला कंप्लीट करे मेरा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। घर बनाना और घर होना बहुत एक ड्रीम होता है हर एक इंसान का कि अपना घर हो, अपने घर के मुताबिक वो अपने घर को अच्छे से रखे, संभाल के रखे उसको। अपने घर में अगर हमें एक भी कोने में कुछ मिस्टेक होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि आज थी गोस्पा की न्याज़, तो मैंने सोचा पूरा आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या मैंने प्लान किया, कैसे क्या एग्जीक्यूट किया और कैसे मैं अपनी गोस्पा की न्याज़ दिलाती हूँ। आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, चाहे 1 किलो चावल से स्टार्ट कीजिए गाइस, लेकिन गोस्पा की न्याज़ दिलाना ज़रूर से स्टार्ट कीजिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।